देश की विकास दर में 2020-21 में अनुमान से कम गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था में हुए सुधार पर पानी फेर दिया। हालात इस कदर खराब है कि 2021-22 में दोहरे अंकों की विकास दर हासिल करने के सारे अनुमान लुढ़कते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने 2020-21 की विकास दर के अनुमान से बेहतर आए आंकड़ों का मजाक किरकिरा कर दिया है। अगर कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर न बरपाया होता तो अर्थव्यवस्था में जनवरी-मार्च तिमाही में आई तेजी बड़े जश्न की वजह बन जाती। लेकिन अब सारा फोकस खुश होने की जगह 2021-22 में विकास दर के दोहरे अंकों में पहुँचने की उम्मीद पर टिका है। हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम भरोसा जता रहे हैं कि दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। Economy is during the last 1 year, not only in India but worldwide, has been linked to the pandemic. Though as I mentioned, the second wave, as countries have learned to live with COVID, the impact has been lower. लेकिन ये असर जितना भी होगा उससे ये तो साफ है कि अब देश की विकास दर 2021-22 में 10% या उससे ज्यादा के स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। हाल ही में आई बार्कलेज और एसबीआई रिसर्च के अनुमानों से इस आशंका को और मजबूती मिली है। बार्कलेज को कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को 5.4 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। बार्कलेज ने विकास दर के अनुमान को 10% से घटाकर 9.2% कर दिया है। एसबीआई रिसर्च ने जीडीपी को 4.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। ये नुकसान जीडीपी के 2.4% के बराबर है। एसबीआई रिसर्च को 2021-22 के लिए विकास दर के अपने पिछले 10.4% के अनुमान में कमी की आशंका है। इसी तरह से बाकी दिग्गज एजेंसियों ने भी अपने पुराने अनुमानों को घटा दिया है। मूडीज ने विकास दर का अनुमान 13.7% से घटाकर 9.3% कर दिया है और क्रिसिल ने विकास दर का अनुमान 11 से घटाकर 8.2% कर दिया है। विकास दर के अनुमानों का सटीक होने का सारा दारोमदार वैक्सीन के भरोसे है। There is a feedback effect from manufacturing onto services. I think that is except for some of the contact sensitive sectors, I think the other service sectors will feed off the manufacturing growth as well. I think the contact sensitive sectors will critically depend, them coming back depends on the path of the vaccination itself. कि सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो वैक्सीनेशन की गति है उसमें काफ़ी गति देखने को मिले आने वाले समय में, और काफ़ी कंपनियों के साथ बातचीत या करार करा जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन है वो एक गेम चेंजर साबित होगा। उम्मीद है कि सरकार के दावे के मुताबिक दिसंबर तक सभी को टीका लग जाएगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन की सबसे ताकतवर डोज साबित होगी। आज तक ब्यूरो। हाल ही में बैंक्स ने आरबीआई के 2018 के सर्कुलर के आधार पर क्रिप्टो करेंसी निवेश को बैन कर दिया था। अब आरबीआई ने इस मामले में निवेशकों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने साफ किया है कि पुराने सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट 2020 में खारिज कर चुका है, जिससे क्रिप्टो निवेश पर रोक नहीं लग सकती। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही डिजिटल करेंसी की दुनिया की तस्वीर आंखों के सामने तैर जाती है। डिजिटल करेंसी बनने में अभी क्रिप्टो करेंसी का संघर्ष जारी है। उसके पहले ये निवेशकों को जमकर लुभा रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से बैंकों के एक आदेश ने क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की सांसें फुला रखी थी। आरबीआई के जिस सर्कुलर का हवाला देकर क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को खाते बंद करने की चेतावनी बैंक दे रहे थे, उस पर अब आरबीआई की सफाई आ गई है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वो डिजिटल करेंसी में निवेश को लेकर उसके आदेश का हवाला न दें। दरअसल बैंक अपने ग्राहकों को आरबीआई के 2018 में जारी एक सर्कुलर का हवाला देते हुए डिजिटल करेंसी में लेन देन न करने का निर्देश दे रहे हैं। लेकिन आरबीआई ने साफ किया है कि इस सर्कुलर को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मानकों के तहत क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने की मंजूरी दी जा सकती है। आरबीआई की सफाई के बाद क्रिप्टो करेंसी निवेशकों और इसके एक्सचेंजों को बड़ी राहत मिली है।
बीते कुछ दिनों से आरबीआई के इस पुराने सर्कुलर का हवाला देकर पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन बंद कर दिया था। इसी तरह एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने भी अपने ग्राहकों से क्रिप्टो करेंसी निवेश पर सफाई मांगी और उनका खाता या कार्ड। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।